हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई से नौकरी में। तो आज मैं लेके आया हूं लेथ मशीन के 25 तकनीकी प्रश्न उत्तर। और ये सभी तकनीकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आप कोई भी एग्जाम दें, यूपी आर्मीनल का दें, डीआरडीओ का दें, इसरो का दें, या फिर आप रेलवे टेक्नीशियन या लोको पायलट का देते हैं, वहां पे आपको ये सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं पूरी डिटेल से बताता हूँ, और उसमें जो अलग से भी पॉइंट होते हैं उनसे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, लेथ मशीन का बेड जो होता है वो किस धातु का बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सभी को पता होना चाहिए, वो है कास्ट आयरन। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। लेकिन ये कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है? कास्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कास्ट आयरन की कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि कंपन सहन करने की शक्ति जो होती है वो बहुत अधिक होती है। इसलिए आपने लेथ मशीन हो या मिलिंग मशीन हो या सेपर स्लॉटर, बहुत सी मशीनें होती हैं जिनका जो बेड होता है, जिस पर हमारे हेड स्टॉक टेल स्टॉक स्लाइड करते हैं, वो सभी हमारे जो होते हैं कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो कास्ट आयरन का बेड बनाया जाता है, ये तो पता होना ही चाहिए। और कास्ट आयरन का बेड क्यों बनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किस प्रकार की चूड़ियां बनी होती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड हमारी लीड स्क्रू में बनी होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लीड स्क्रू के बारे में भी जान लेते हैं। लीड स्क्रू का जो काम होता है, जब हम किसी जॉब पे चूड़ी काटते हैं तो उन चूड़ियों को काटने के लिए जब हम फीड देते हैं तो फीड हम लीड स्क्रू के द्वारा देते हैं। और नॉर्मली जब हम फेसिंग करते हैं या टर्निंग करते हैं तो हम फीड राड के द्वारा फीड देते हैं। ठीक है, तो थ्रेड काटते समय लीड स्क्रू के द्वारा हम जो है वो फीड देते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेथ मशीन में टर्निंग करते हुए जॉब पर छोटे टेपर काटने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ जो है वो कंपाउंड रेस्ट विधि है। कंपाउंड रेस्ट विधि के द्वारा हम जब टेपर काटते हैं तो हम छोटा टेपर काटते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात जान लेते हैं, कंपाउंड रेस्ट विधि के द्वारा जब हम टेपर काटते हैं तो हम हाथों के द्वारा फीड देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑटोमेटिक फीड का प्रयोग नहीं किया जाता। कंपाउंड रेस्ट विधि के द्वारा हम जो है अंदरूनी व बाहरी दोनों टेपर हम इसके द्वारा काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब कभी बात आ जाए लंबे टेपर काटने के लिए तो वहां पे हमारा टेल स्टॉक विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज कंफ्यूज करने वाली है, अगर कोण में छोटा बोल दे कि हमें 2 डिग्री 1 डिग्री या छोटे कोण का टेपर काटना है तो वहां टेल स्टॉक विधि का प्रयोग करता है। लेकिन अगर लंबाई में बात आ जाए कि छोटी लंबाई तक हमें टेपर काटना है तो कंपाउंड रेस्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। और अधिक लंबाई कब आ जाए तो टेल स्टॉक, और जॉब में कम लंबाई पे टेपर काटना हो तो वहां पे हमारा कंपाउंड रेस्ट विधि का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोण छोटा बोल दे कि छोटे कोण में कौन सा विधि का प्रयोग होगा तो वहां पे टेल स्टॉक, और अगर बोल दे केवल छोटा टेपर काटना है तो उसके लिए कंपाउंड रेस्ट विधि का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप जरूर से जरूर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेथ मशीन में रीमर को किस युक्ति में पकड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा टेल स्टॉक स्पिंडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो हमारा टेल स्टॉक स्पिंडल होता है इसमें ही हमारा ड्रिल, रीमर और टैप, ये सारे जो हमारे टूल होते हैं वो इसमें पकड़े जाते हैं। और नॉर्मली जो फेसिंग और टर्निंग करने वाले टूल होते हैं वो हमारे टूल पोस्ट में पकड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जब बात यहाँ पे रीमर की, तो रीमर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। रीमर जो होता है उसके द्वारा हम जो किसी होल को है वो फिनिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा हम होल नहीं करते, केवल होल को हम शुद्ध करते हैं, यानी परिशुद्ध उसको बनाते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं। यानी कि हमें उसको होल को फिनिश करने के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिपेंडेंट चक का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फोर्जा चक। यहाँ पे चेक लिख गया है, ये गलत है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्जा चक। ठीक है दोस्तों, फोर्जा चक को हम स्वतंत्र चक कहते हैं, या इंग्लिश में इसको इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। तो यही इसका राइट आंसर है। और फोर्जा चक का प्रयोग जो किया जाता है वो भारी कार्यों के लिए, यानी बड़े जॉबों के लिए प्रयोग इसका किया जाता है, और ये बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमें चक से भी बड़े आकार का जॉब पकड़ना होता है तो उसके लिए हम इसके जो चारों जॉब हैं उनको उल्टा करके उसमें फिक्स कर देते हैं, तो हम उसके बड़े साइज का भी जॉब है उसको भी आसानी से हम उसको पकड़ सकते हैं चक में। ठीक है दोस्तों, और त्रीजा चक को हम यहाँ पे सेल्फ सेंट्रिक चक भी कहते हैं, और इसको यूनिवर्सल चक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन चकों का भी नाम आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस युक्ति का प्रयोग चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो चूड़ियां काटी जाती हैं वो हमारे चेजर टूल की मदद से काटी जाती हैं। चेजर एक प्रकार का टूल होता है जिसमें स्लॉट बने होते हैं, कई सारे अलग अलग थ्रेडों के लिए अलग अलग प्रकार के टूल प्रयोग किए जाते हैं। इनसे हम बहुत ही आसानी से जो है चूड़ियों को काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो सेंटरों के बीच में बंधे लंबे जॉब के लचीलेपन को कम करने के लिए किस युक्ति का सहारा लिया जाता है? तो दोस्तों जब हमारा कोई सेंटर लेथ होती है जिसमें दोनों तरफ सेंटर बने होते हैं, एक तरफ हमारा डेड सेंटर होता है और दूसरी तरफ हमारा लाइफ सेंटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो सेंटर के बीच में कोई जॉब बंधा है और जॉब की लंबाई अधिक है तो उसमें बीच में लूजपन आ जाता है। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए जो हमारा होता है लेथ स्टडी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और लेथ स्टडी क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड टाइप और दूसरा होता है हमारा ट्रेवलिंग, उसको हम फॉलोअर स्टडी भी कहते हैं। तो वो हमारा जॉब को बीच में से सपोर्ट देने के काम में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खराद मशीन में चूड़ियां काटते समय चूड़ियों की टूटी हुई बनने का कारण क्या हो सकता है? जब खराद मशीन में चूड़ियां कट रही हो, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि हम जब चूड़ियां काट रहे हैं और चूड़ी हमारी सही नहीं बनती, टूट जाती, तो क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कट की गहराई अधिक होना, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कि कट अगर आप अधिक लग देंगे तो चूड़ियां हमारी सही नहीं बनेंगी। टूल की धार खराब होना, अगर आपका टूल खराब होगा तो कोई भी ऑपरेशन आपका सही से नहीं हो सकता, भले आप फेसिंग करें या टर्निंग करें या फिर आप थ्रेडिंग करें। ठीक है, कोण सही ना होना, और अगर आपका एंगल सही नहीं है तब भी आपकी चूड़ी जो है वो सही नहीं बनेगी। यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में चूड़ियों का कोण कितना होता है? तो दोस्तों लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है उसकी चूड़ी का जो कोण होता है वो 29 डिग्री होता है। 29 डिग्री होता है लीड स्क्रू। और लीड स्क्रू का काम जो होता है वो जब हम चूड़ियां बनाते हैं किसी जॉब में तो उसको फीड देने के काम में आता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे और भी थ्रेड है। 55 डिग्री हमारा किसका किसका होता है? BSW, BSP, BSF, ये तीनों थ्रेड का हमारा 55 डिग्री है। और 60 डिग्री हमारा जो होता है वो हमारा मीट्रिक थ्रेड का होता है। और एक थ्रेड होती है ANS, अमेरिकन नेशनल सिस्टम, तो उसका भी हमारा 60 डिग्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेथ मशीन का हेड स्टॉक स्थित होता है? तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है बाईं ओर। तो ऑप्शन बी, लेथ मशीन के बाईं ओर। और हमारा जो हेड स्टॉक होता है वो बाईं ओर और टेल स्टॉक होता है वो हमारा दाईं ओर। ठीक है दोस्तों, और जो कैरिज होता है वो हमारा बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेथ मशीन का लाइफ सेंटर का कोण कितना होता है? लेथ मशीन का हमारा जो लाइफ सेंटर होता है उसका कोण जो होता है वो हमारा होता है 60 डिग्री। तो दोस्तों लेथ मशीन का लाइफ सेंटर हो या डेड सेंटर हो, दोनों का ही कोण हमारा 60 डिग्री होता है। और जो हमारा लाइफ सेंटर होता है ये हमारा हेड स्टॉक स्पिंडल पर बांधा जाता है। और हमारा जो डेड सेंटर होता है वो हमारा टेल स्टॉक स्पिंडल पर बांधा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फेस प्लेट पकड़ने के लिए लेथ मशीन के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेड स्टॉक स्पिंडल। हेड स्टॉक स्पिंडल जो होता है वो हमारा खोखला होता है और उसके ऊपर हमारी चूड़ियां बनी होती हैं। उसी चूड़ी पे हमारा फेस प्लेट को पकड़ के कस दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा फेस प्लेट के बारे में जान लेते हैं जिससे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं। फेस प्लेट पे जटिल आकार के जॉबों को पकड़ा जाता है, ऐसे जॉबों को जिनको हम चक में नहीं पकड़ सकते या फिर हम उनको सेंटर के बीच में नहीं पकड़ सकते, उनको पकड़ने के लिए हमारा फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और फेस प्लेट में जो होते हैं टी स्लॉट बने होते हैं, वो उसमें हम टी बोल्ट डाल के आसानी से जॉब को क्लैंप कर देते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑफसेट विधि द्वारा टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है? तो ऑफसेट विधि द्वारा हमारा जो उपयुक्त सेंटर होता है वो बॉल सेंटर होता है। बॉल सेंटर में एक बॉल टाइप की लगी होती, तो वो हल्का सा इधर उधर अपना अलाइनमेंट को एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, तो इस वजह से हम आसानी से ऑफसेट विधि द्वारा टेपर काटने के लिए बॉल सेंटर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा डेड सेंटर होता है वो फिक्स होता है, वो हमारा घूमता भी नहीं है।
और जो हमारा रिवॉल्विंग सेंटर होता है ये हमारा बहुत अधिक स्पीड पे काम करना होता है वहां पे प्रयोग किया जाता है। और रिवॉल्विंग सेंटर के अंदर हमारी एक बेयरिंग लगी होती है जिसकी मदद से वो बहुत तेजी से घूमता है। और जो हमारा हाफ सेंटर होता है जब किसी जॉब के अंतिम सिरे पे हमको फेशिंग करना होता है, मान लीजिए कोई जब हमारा सेंटर के बीच में बंधा है और उसमें हमें फेशिंग भी करना है अंतिम सिरे पे, तो उसके लिए हमारा हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जॉब की उच्च स्पीड में टर्निंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर सबसे उपयुक्त होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रिवॉल्विंग सेंटर इसका राइट आंसर है। तो रिवॉल्विंग सेंटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिवॉल्विंग सेंटर जो होता है वो कहीं भी अगर अत्यधिक स्पीड आ जाए तो वहां पे हमेशा रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग किया जाता है। रिवॉल्विंग सेंटर जो होता है उसमें हमारा जो होता है एक बियरिंग लगी होती है और बियरिंग की मदद से उसमें जो होता है घर्षण बहुत कम होता है, इसकी मदद से वो बहुत ही अधिक स्पीड पे घूम सकता है। ठीक है दोस्तों, और बॉल सेंटर आप जान ही चुके हैं कि अगर हमें हाफ सेट विधि से टेपर टर्निंग करनी है। और डेड सेंटर हमारा नॉर्मली प्रयोग किया जाता है लेकिन इसका प्रयोग अब बहुत कम होने लगा है। तो हमारा पाइप सेंटर होता है इसका प्रयोग जो किया जाता है वो खोखले जॉब को पकड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा खोखले जॉब होते हैं जैसे कि पाइप हो गया, सेल हो गया, इन सबको सपोर्ट देने के लिए हमारा जो है वो पाइप सेंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डेड सेंटर लेथ मशीन के किस भाग में फिट किया जाता है? तो दोस्तों आपको मैं बता चुका हूं, ये हमारा जो होता है टेल स्टॉक स्पिंडल, इसमें हमारा जो है वो हमारा डेड सेंटर का प्रयोग किया जाता है। और डेड सेंटर का जो हमारा कोण होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारा 60 डिग्री। और डेड सेंटर पे हमारा कौन सा टेपर कटा होता है? वो होता है हमारा मोर्स टेपर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोअर स्टडी में कितने जबड़े होते हैं? जो हमारा फॉलोअर स्टडी होता है इसको हम ट्रेवलिंग स्टडी भी कहते हैं और इसमें हमारे जो होते हैं दो जबड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, और दो जबड़े होते हैं और दोनों जबड़े हमारे समकोण पर होते हैं। और फॉलोअर स्टडी के जो हमारे जबड़े बने होते हैं ये हमारे ब्रॉस के बने होते हैं यानी कि पीतल के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, और स्टडी का जो प्रयोग किया जाता है वो लंबे जॉबों को सपोर्ट देने के लिए हमारा फॉलोअर स्टडी का प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है कि फॉलोअर स्टडी को कहाँ पे माउंट किया जाता है यानी कि कहाँ पे इसको फिक्स किया जाता है। तो फॉलोअर स्टडी जो होता है उसको हम कैरिज में माउंट करते हैं यानी ये हमारा कैरिज के साथ साथ आगे पीछे चलता है, तो इसीलिए इसको ट्रेवलिंग स्टडी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्थायी स्टडी रिस्ट को खराद मशीन में किस भाग पर फिट किया जाता है? तो स्टडी आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स टाइप होता है और दूसरा ट्रेवलिंग टाइप होता है। तो हमारा जो फिक्स वाला होता है ये हमारा बेड पे फिक्स किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। बेड पे क्यों किया जाता है? बेड पे हमारा एक जगह इसको फिक्स कर दिया जाता है और ये वहीं पे फिक्स रहता है और वहीं से हमारे जॉब को जो होता है वो हमारा सपोर्ट देता है। ठीक है, और इसके जो तीन जबड़े होते हैं इनको जॉ कहते हैं, उंगलियां कहते हैं, बहुत सी चीजें लिख के आ सकती हैं। तो इनके बीच जो कोण होता है वो हमारा 120 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा जो है लंबे जॉब के लचीलेपन को कम करने के लिए या जॉब को बीच में सपोर्ट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल पर कौन सा टेपर दिया जाता है? तो हमारा जो लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल है उस पे भी हमारा मोर्स टेपर होता है। ठीक है, और मोर्स टेपर हमारा जो दिया जाता है वो अंदरूनी सतह पे दिया जाता है। ठीक है, ये बात जरूर आप ध्यान रखिए, उस पे ऊपरी सतह पे कोई टेपर नहीं होता, उस पे हमारी चूड़ियां कटी होती है। जो हमारा टेपर दिया जाता है वो अंदरूनी सतह पे दिया जाता है, चाहे वो हेड स्टॉक स्पिंडल हो या टेल स्टॉक स्पिंडल हो, दोनों पे ही हमारा मोर्स टेपर बना होता है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। और ये जो टेपर होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? ये एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि हम जो हमारे सेंटर होते हैं चाहे वो कोई भी सेंटर हो उन सभी सेंटर पे हमारे लगभग जो होता है मोर्स टेपर कटा होता है। और हमारा हेड स्टॉक स्पिंडल हो या टेल स्टॉक स्पिंडल हो उस पे भी हमारा मोर्स टेपर कटा होता है। दोनों के जब मोर्स टेपर होते हैं तो आसानी से हम इनको पकड़ लेते हैं, यानी कि हम आपने देखा होगा डेड सेंटर हो या रिवॉल्विंग सेंटर हो, इनको आसानी से आप स्पिंडल में पकड़ लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किस वजह से हो पाता है? ये हमारा मोर्स टेपर की वजह से हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लेथ स्टडी के जबड़े किस धातु के बनाए जाते हैं?
तो दोस्तों इसको जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी ब्रॉस, यानी कि पीतल के बनाए जाते हैं, ठीक। और हमारा जो फिक्स टाइप होता है इसमें 3 जबड़े होते हैं, और जो हमारा ट्रेवलिंग टाइप होता है उसमें हमारे 2 जबड़े होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लेथ मशीन में हाफ सेंटर का प्रयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है। यहाँ दोस्तों ये सेंटर नहीं होगा, यहाँ होगा जॉब के सिरे तक वर्क पीस को फेसिंग करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा जॉब के सिरे तक वर्क पीस को फेसिंग करना, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लेथ मशीन के बेड को ऊष्मा उपचार के द्वारा कठोर किया जाता है। तो दोस्तों जो लेथ मशीन के बेड होते हैं उनको भी हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है, क्योंकि उन पे टेल स्टॉक भी स्लाइड करता है, कैरिज भी स्लाइड करता है। अगर वो हार्ड नहीं होंगे तो जल्दी अपनी एक्यूरेसी खो देंगे, यानी कि वो खराब हो जाएंगे। तो उनको हार्ड बनाने के लिए हमारा जो उनको हार्ड किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो हमारा होता है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग हमारी केस हार्डनिंग की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी जॉब के ऊपरी सतह को हम केस भी कहते हैं, तो उस केस को हार्ड किया जाता है। लेकिन जहाँ पे बड़े जॉब होते हैं जिनको हम मशीन या भट्टी के पास नहीं ला सकते, तो उसको हार्ड करने के लिए हमेशा फ्लेम हार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है। फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन की टॉर्च होती है, यानी कि जो ज्वाला होती है उसके द्वारा हम उसको आसानी से हार्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए, जो भारी होते हैं और बड़े जॉब होते हैं उनकी जो हमारी हार्डनिंग करने के लिए फ्लेम हार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, खराद मशीन के हेड स्टॉक स्पिंडल पर किस प्रकार की चूड़ियां कटी होती हैं। तो दोस्तों जो हमारा हेड स्टॉक स्पिंडल होता है उसमें हमारी बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। चूड़ियां क्यों काटी जाती हैं, क्योंकि उसके द्वारा हम उस पर चेक माउंट करते हैं, फेस प्लेट, कैच प्लेट और हमारी ड्राइविंग प्लेट। ये सभी चीजें हमारी जो होती वो हमारी हेड स्टॉक स्पिंडल पर लगाई जाती हैं, और किसकी मदद से, वो चूड़ियों की मदद से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लेथ मशीन में कैरियर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों कैरियर आपको भी बनाना है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अलग कैरियर की बात हो रही है। तो दोस्तों दो सेंटर के बीच में बंधे हुए जॉब को घुमाने के लिए हमारा लेथ कैरियर का प्रयोग किया जाता है। और कैरियर हमारे 2 प्रकार के होते हैं साधारण, एक होता है हमारा स्ट्रेट टेल कैरियर और दूसरा होता है हमारा बेंट टेल कैरियर। बेंट टेल कैरियर की जो होती है एक पूंछ की तरह बनी होती है, और वो पूंछ हमारी डायरेक्ट ड्राइविंग प्लेट या कैच प्लेट में फिक्स हो जाती है, और 2 सेंटर के बीच में हमारा कोई अगर जॉब बंधा हुआ है तो वो उसको आसानी से घुमा सकता है, ठीक है। उसके लिए हमारा कैरियर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लेथ मेंडल का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। तो ए हमारा जो इसका राइट आंसर है, फिनिश बोर जॉब को टर्निंग करने के लिए। इसका मतलब ये है कि कोई हमारा जॉब है, उस जॉब का जो बोर है यानी अंदरूनी होल है, बड़ा होल को हम बोर कहते हैं, तो उसको हम जो है फिनिश है हमारा, उसको खराब नहीं होना है, हमें उसको घुमा के काम भी करना है और उसको हमें खराब होने से बचाना है। तो हमारे जो मेंडल होते हैं वो फिनिश किए होते हैं पहले से ही, उसमें हम आसानी से जॉब को फिक्स कर देते हैं, यानी उसके द्वारा हम जॉब को पकड़ लेते हैं और अपना ऑपरेशन कर लेते हैं। और ये हमारे कई प्रकार के होते हैं, प्लेन मेंडल, टेपर मेंडल और हमारे स्टेप मेंडल, बहुत सारे आते हैं। अलग अलग प्रयोग के लिए अलग अलग मेंडल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दोस्तों फिक्स स्टडी में कितनी उंगलियां या जॉ होते हैं। तो इसके बारे में मैंने इस क्वेश्चन में आपको कम से कम 4 बार बता चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ITI से नौकरी चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको कुछ और चीज़ें पूछनी हो या समझ में ना आए तो प्लीज़ इसको आप कमेंट करिए, तो मैं उस पर भी आपको जवाब जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।